अब तक की गुफ्तगू में हम इस दावे की फिक्री और कुरानी बुनियादों से आशना हुए और ये देखा कि मुसन्निफ वक्त और तारीख को किस जाविये से देखता है। यही पस मंज़र हमें अगले मरहले को समझने में मदद देता है, जहाँ ये तसव्वुर एक इज्तिमाई और जोग्राफियाई तनाजुर इख्तियार करता है। अब हम इसी इशारे को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद यानी गुलबा इस्लाम के लश्कर की तैयारी पर मरकूज हो जाती है। जाहिर है इतने बड़े दावे के लिए सिर्फ तारीखी कहानियां तो काफी नहीं हो सकती। मुसन्निफ इसकी हिमायत में कुरान से क्या दलील लाता है? यहीं से तहरीर अपने दूसरे सुतून की तरफ बढ़ती है, जो कि कुरानी तशरीहात हैं। मुसन्निफ सूरतुल अहज़ाब की एक आयत पेश करता है, वो बशिरल मोमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, और मोमिनीन को खुशखबरी सुना दीजिए कि इनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फजल है। और मुसन्निफ के मुताबिक ये बहुत बड़ा फजल दर हकीकत यही इस्लामी निशाते सानिया है जिसकी खुशखबरी दी जा रही है। लेकिन फजल का लफ्ज तो कुरान में कई जगहों पर आया है। मुसन्निफ उसे खास तौर पर इसी दौर से क्यों जोड़ रहा है? मुसन्निफ यहाँ फजलन कबीरन यानी बहुत बड़ा फजल के अल्फाज पर जोर देता है। वो इसका मुवाजना माजी के अजीम वाक़यात जैसे जंग बदर वगैरह में मिलने वाली अल्लाह की मदद से करता है। उसका इस्तिदलाल ये है कि जिस तरह वो वाक़यात उस दौर के मुसलमानों के लिए अजीम फजल थे, इसी तरह मौजूदा दौर के मोमिनीन के लिए ये निशाते सानिया एक अजीम फजल है। इसमें सिर्फ बशारतें ही नहीं है, बल्कि वक्त के बारे में एक गहरा फलसफियाना तस्वुर भी है। आयत वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, यानी ये दिन है जिन्हें हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। ये वक्त के चक्कर वाली बात थोड़ी पेचीदा है। इसका क्या मतलब है? ये इस तहरीर का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मुसन्निफ का कहना है कि तारीख जो है वो एक सीधी सड़क की तरह नहीं, बल्कि मौसमों के चक्कर की तरह है। कभी बहार है, कभी खजा, उरूज और जवाल। जी, उरूज और जवाल। तो इस नजरिए के मुताबिक हमें पहले ये समझना होगा कि हम इस वक्त तारीख के किस मौसम में जी रहे हैं। जब ये समझ आ जाएगा तभी उस दौर की हकीकी अहमियत वाज़ेह होगी। और मुसन्निफ के नजदीक हम अब एक नई रूहानी बहार के आगाज पर खड़े हैं। तो गोया ये एक किस्म का कायनाती कैलेंडर है, और मुसन्निफ का दावा है कि उसे मालूम है कि इस कैलेंडर पर आज की तारीख क्या है। बिल्कुल यही बात है। मुसन्निफ का मौक़िफ़ है कि इस आगाही के बगैर इंसान मौजूदा वाक़यात को सही तनाजुर में नहीं देख सकता, और वो ये भी कहता है कि वो आने वाले मज़ामीन में इन राजों से मजीद पर्दा उठाएगा। अच्छा, तो एक तरफ इतनी बड़ी पेचीदा बात और दूसरी तरफ मुसन्निफ एक बहुत ही सादा सी मिसाल इस्तेमाल करता है, एक दरख्त की। ये तो काफी बड़ा तज़ाद लगता है। नहीं, यही तो इस तहरीर की आप कह लें रिटोरिकल पावर है। मुसन्निफ एक पेचीदा तस्वुर पेश करने के बाद उसे एक ऐसी मिसाल से जोड़ता है जिसे हर कोई समझ सकता है। ये मिसाल खुदा की मंसूबे यानी फितरत के अटल होने की दलील के तौर पर पेश की गई है।